नमस्कार। मैं कारुणिक आपसे बात करना चाहता हूँ और आज मैं बात करना चाहता हूँ इस विषय पर कि शिक्षा क्या है और जिसे हम शिक्षा समझते हैं क्या वही शिक्षा का उचित रूप स्वरूप है या इसे किसी और रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। तो यदि हम इसकी क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें यानी इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा कहती है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो बालक या बालिका है वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है या करती है। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि एक व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व का विकास क्या होता है। व्यक्तित्व ऊपरी तौर पर किसी व्यक्ति के शक्ल सूरत, उसका शारीरिक बनावट, उसका गणवेश यानी उसने क्या पहन रखा है, कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, यह भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष है। अब आंतरिक पक्ष की बात करते हैं कि जब वह बोलता है तो किस प्रकार के शब्दों का चयन करता है, उसकी वाणी संयत रहती है या असंयत हो जाती है, वह जो बात कर रहा है वे विचार कैसे हैं, वे भावनाएं कैसी हैं, वह मानव के लिए या विश्व के लिए क्या दे सकता है। वह इस संसार में आया है तो अपने जीवित रहते हुए वह यहाँ क्या दे रहा है या उसकी क्या भूमिका है दुनिया में, या वह मनुष्य या मनुष्यतर जो भी जीव हैं उनके प्रति वह क्या कर रहा है। साथ ही वह भौतिक या कहें अजैविक पर्यावरण है, पर्यावरण का अजैविक पक्ष है, उसके प्रति उसका कैसा व्यवहार है। तो यह सभी व्यक्तित्व का हिस्से हैं। तो आइए पुनः हम शिक्षा पर ही बात करते हैं, अपना फोकस केंद्रित करते हैं अपनी बात को इसी पर कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा को इस तरह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी बालक, किसी बच्चा, कोई बच्चा है, उसके अंदर जो भी खूबियाँ हो सकती है उनका विकास करना और जो उसके अंदर दुर्गुण संभावित हैं उनको मिनिमाइज करना, उनको कम करना, उनको दूर करना या पूरी तरह से उनका शमन कर देना। इस प्रकार हम कहें कि शिक्षा के द्वारा हम किसी व्यक्ति को उपयोगी व्यक्ति बनाते हैं। उसकी उपयोगिता उसके स्वयं के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके पड़ोस के लिए, हम कहें मानव जाति के लिए, या संपूर्ण विश्व में जो भी अजैविक या जैविक हैं उनके प्रति उसको उपयोगी बना देना। तो शिक्षा के उद्देश्य भी यही हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, जो उचित पक्ष हैं व्यक्तित्व के उनमें निखार लाना, उनको बूस्टअप करना, यही सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। वर्तमान में शिक्षा क्या है
और उसका रूप स्वरूप क्या है। तो वर्तमान में यदि हम भारत की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो संस्थान है वह है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थानों में बच्चे का प्रवेश होना, एडमिशन उसको करा देना, वहाँ पर एक टीम है शिक्षकों की, वे शिक्षक उसको बाय टर्न यानी अपने अपने क्रम में वे शिक्षा देते हैं। शिक्षा को अलग अलग विषयों में बांट रखा है और वे विषय उसको ज्ञान बहुत देते हैं, ज्ञान देते हैं। और यह उम्मीद की जाती है कि जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसको बच्चे बहुत जल्दी से याद कर लें, और याद कर लें तो फिर परीक्षा होगी और उस परीक्षा में वे अच्छे से अच्छा लिखें ताकि उनके अच्छे मार्क्स आएँ। और मार्क्स कितने आ जाएँ? 90%, 95%, 96%, 98%, और बहुत अच्छा हो कि 100% यानी 100% मार्क्स आ जाएँ। और यदि ऐसा हो गया तो उस शिक्षण संस्थान ने यह मान लिया कि शिक्षा पूरी हो गई, इससे और अच्छी कोई शिक्षा हो नहीं सकती। बताइए, बच्चे के 100% मार्क्स आए हैं। और यही स्थिति उन माता पिता की है जो ये समझते हैं कि अगर 98% मार्क्स ले लिया तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर ली, 100% आ गए तो बस अब तो यह पूर्ण हो गया। अब हम देखेंगे कि दोनों बातों में कितना अंतर है। एक वह जो शिक्षा क्लासिकल डेफिनिशन यानी एक परिभाषा के रूप में है, वह क्या है, और वह शिक्षा जो स्कूलों में दी जा रही है वह क्या है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मूल रूप से शिक्षा है व्यक्तित्व का विकास या मनुष्य को उपयोगी बनाना, उसकी खूबियों को बढ़ाना। और दूसरी तरफ है शिक्षा का संकीर्ण रूप स्वरूप जो विद्यालयों के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा या शिक्षण संस्थाओं के द्वारा बच्चों को दिया जा रहा है। लेकिन टीचर्स यानी शिक्षक और अभिभावक या माता पिता और एक उम्र पर आने के बाद में बच्चे भी ये सभी ये मान बैठे हैं कि बस चीज़ों को सीखना, कंटेंट यानी जो शिक्षण सामग्री है या शिक्षण का जो कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, उसको सीख लेना, याद कर लेना और उसको अगर अच्छा हो कि एज इट इज़ उत्तर पुस्तिकाओं में लिख देना और 100% मार्क्स प्राप्त करने की तरफ कोशिश करना। और बस यही शिक्षा है और यही शिक्षा का बेस्ट जो फॉर्म है वो यही है। तो कहीं ना कहीं हम भुलावे में हैं। और इस पहले एपिसोड में मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः नमस्कार, आभार, धन्यवाद।